नमस्कार दोस्तों। मैं अपने हर वीडियो की शुरुआत कुछ ऐसे ही करता हूं, लेकिन इस वीडियो में आपको कहूंगा नमस्कार मित्रों, क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी का एक संदेश आपको सुनाने जा रहा हूं, जो रात 12 बजने से 8 मिनट पहले 11:52 पर उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर। और सबसे बड़ी बात यह है, खास बात, कि मुझे याद नहीं है कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कब 11:52 पर, यानी लगभग आधी रात को, इससे पहले कब ट्वीट किया था। इससे पहले कभी ऐसा वीडियो बनाकर ट्विटर पर शेयर किया हो, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब समझिए कि सरकार कितने दबाव में है। यहां जो छात्र हैं, प्रदर्शनकारी छात्र, वो रथ जगह कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी 11:52 पर अगर ट्वीट करके संदेश जारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब सोचिए सरकार पर कितना दबाव में है। करीब करीब 3 मिनट का वीडियो है, एक तरह से वीडियो संदेश है। प्रधानमंत्री ने कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया है मोबाइल पे, जैसे रील रिकॉर्ड किया जाता है, और इस 3 मिनट के संदेश में उन्होंने नीट पेपर लीक पर कुछ कहा है। क्या कहा है वो बताने और सुनाने से पहले आपको बता दूं कि मैं हूं इस वक्त संसद मार्ग पर, जहां से 3 वीडियो के जरिए यहां की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है। अभी बज रहे हैं रात के 12:26, यानी करीब करीब 12:30। मेरे पीछे हजारों की तादाद में, यहां से आधे किलोमीटर पौन किलोमीटर दूर तक, सीपी तक, और मे भी उसके आगे तक, इनर सर्किल और आउटर सर्किल में हजारों की तादाद में छात्र, युवा, प्रदर्शनकारी और इस प्रदर्शन को सपोर्ट देने वाले, और ऑब्वियसली तरह तरह के लोग हैं लगातार। और ये पुलिस की बैरिकेडिंग है, पुलिस की मोर्चेबंदी है। किसी सूरत में वो प्रदर्शनकारी आगे ना आए, इसलिए पुलिस वाले मुस्तैद हैं। और प्रदर्शनकारी जहां पर हैं, वहां एक ह्यूमन चेन बनाया गया है। कुछ वॉलंटियर्स, प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करने वाले कुछ लोग, कुछ ऐसे एनजीओ के लोग जो वहां कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे ना आए। बहुत कोशिश हुई कि यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने घर चले जाएं, कल फिर आए, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं हुए। और आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो अलग है। अभिजीत दिपके जो सीजेपी के लीडर हैं, वो और उनके साथी वहां कर रहे हैं, वहां से लगभग 250 मीटर दूर है। ये प्रोटेस्टर्स जो हैं, ये मोटे तौर पर सीजेपी या सीजेपी की लीडरशिप से इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई ऐसी लीडरशिप भी इनकी नहीं है। यह स्वतः स्फूर्त है, हर तरह के इसमें लोग हैं, और स्वतः स्फूर्त कुछ लीडर भी यहां बन गए जो पुलिस से बात कर रहे थे, संवाद कर रहे थे। क्या वो आगे बताता हूं। अब पहले प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो में क्या कहा है। 3 मिनट के वीडियो में एक्स पर लिखा, मोर स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट पेपर लीक्स टू कम टुमारोज कैबिनेट। एक भरोसा दिया है, कहें तो उम्मीद जगाने की कोशिश की, भरोसा देने की कोशिश की है। हालांकि उन पर किसी का भरोसा नहीं हो, अलग बात है। प्रधानमंत्री ने कहा है वीडियो में, स्क्रीन पर उनका वीडियो देख रहे हैं, जो उन्होंने कहा वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके परिवार वालों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। इसलिए पिछले 2.5 महीने में अनेक कदम उठाए हैं, गुनाहगार पकड़े गए हैं, विद्यार्थियों का साल बर्बाद ना हो इसलिए तत्काल परीक्षा जरूरी था। सरकार ने कम से कम समय में इसका प्रबंध किया, 4-5 दिन पहले रिजल्ट भी आ गया। मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के विभागों को निर्देश दिए थे। कठोर सजा के प्रावधान पर कल चर्चा होगी और अंतिम रूप दिया जाएगा। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब उस बिल को सदन में पारित करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि पेपर लीक करने वाले माफिया या जो लोग भी हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा मिले, कठोर सजा मिले, इसके लिए एक बिल सोमवार से जो सत्र शुरू होगा उसमें पेश किया जाए। लेकिन छात्रों की मांग अभी ये नहीं है। छात्रों की मांग, प्रदर्शनकारियों की मांग, युवाओं की मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, सरकार अकाउंटेबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले। सीजेपी की मांग है कि जो 20 अभ्यर्थी या नीट के वो बच्चे जिनका पेपर लीक हुआ, जिन्होंने खुदकुशी कर ली, उन्हें 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। और जाहिर है लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग हो, लॉन्ग टर्म ऐसा भरोसा हो जिससे परीक्षा में जो खामियां हैं, कमियां हैं, वो दूर हो सके। लेकिन प्रधानमंत्री की बातों में, प्रधानमंत्री के इस वीडियो में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो जो उन्होंने वीडियो में कहा है उसके पीछे वजह तो ये कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार दबाव में जरूर है। उन्होंने कतई नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति हो जाएगी कि दिल्ली में इस तरह से जंतर मंतर पर इधर 200 मीटर दूर
और यहाँ सीपी के पास, यहाँ संसद मार्ग थाने से 100-150 मीटर पहले यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग ऐसे 12 बजे तक हैं। कल भी थे देर रात तक, कल परसों थोड़ी यहाँ झड़प भी हुई थी पुलिस वालों से। आज पुलिस वाले और प्रदर्शनकारियों के आगे जो बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो उनसे बात कर रहे हैं, दोनों आपस में लगातार बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी नौबत ना आए। लेकिन जो मांग है छात्रों की, प्रदर्शनकारियों की, आंदोलनकारियों की, उस मांग का प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन रात में 11:52 पर अगर प्रधानमंत्री मोबाइल कैमरे से ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके जारी कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार दबाव में है, सरकार की जान फंसी है। सरकार को, उस सरकार को जो जिद्दी सरकार है, जो किसी भी प्रदर्शन और आंदोलन को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। हालांकि किसानों के सामने प्रधानमंत्री मोदी को 13 महीने में झुकना पड़ा था। उन्होंने कहा था तपस्या भंग हो गई, लेकिन तब यूपी और पंजाब के चुनाव आने वाले थे। अब छात्रों ने, युवाओं ने और उन प्रदर्शनकारियों ने, जिन्हें लगता है किसी भी सूरत में शिक्षा नीति, शिक्षा के इंतजाम, परीक्षा के इंतजाम में तो बदलाव हो, व्यवस्था ठीक हो, पेपर लीक ना हो, लेकिन साथ में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, सरकार की तरफ से ऐसा कोई भरोसा अभी तक दिया नहीं गया। तो सवाल उठता है, ये प्रोटेस्ट या आंदोलन कब तक चलेगा? एक खास बात यह हुई है कि इस आंदोलन में हजारों आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी या उनके सपोर्टर, अलग अलग संगठनों के लोग, सामाजिक संगठन हो, छात्र संगठन हो, देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग हो, और कुछ अलग अलग तरह के तत्व भी हो सकते हैं, वो सब स्वतः स्फूर्त आ गए और आंदोलन का इतना विराट स्वरूप हो चुका है, उस स्वरूप को कोई नियंत्रित करने वाला, कंट्रोल करने वाला, दिशा देने वाला इस तरह से नहीं दिख रहा है। अभिजीत दीपके उस मंच पर हैं जो जंतर मंतर पर हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति है कि आज की तारीख में अचानक अभिजीत दीपके कहें कि मैं इस आंदोलन को, अब प्रोटेस्ट को विड्रॉ करता हूं, तो अचानक ये सब लोग वापस चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, अगर इनकी मांगों पर सरकार से कोई ऐसा भरोसा न मिले जिस पर इन्हें यकीन हो, जिस पर उन्हें भरोसा हो। तो ऐसा अभी तक लग नहीं रहा है। इसलिए बहुत तनावपूर्ण स्थिति है छात्रों के लिए जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस के लिए जो लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, चाहती है कि यहाँ ना आया। जी हाँ, लगभग 400-500 पुलिस वाले हैं, मैंने 2 या 3 वीडियो में आपको बताया है। तमाम आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के लगातार यहाँ तैनात रहे। चलो जो भी है, और अब सवाल यही उठता है कि अगर आंदोलन का रूप इतना बड़ा हो जाए, इतना विशाल हो जाए, जो लीडरशिप के दायरे से बाहर चला जाए, तो उसके बहुत खतरे भी होते हैं। बहुत खतरे इसलिए होते हैं कि उसमें बहुत तरह के तत्व शामिल हो जाते हैं, चाहे अनचाहे। इस आंदोलन में भी ऐसे तत्व शामिल होंगे, हो रहे होंगे, और आने वाले दिनों में क्या होगा पता नहीं, क्योंकि 2 दिन जो पत्थरबाजी हुई है, कल परसों जो झड़प हुई है, उसमें कुछ वैसे तत्व भी यहाँ थे। लेकिन आज पूरी संजीदगी के साथ जो प्रदर्शनकारियों के साथ जो वॉलंटियर्स थे, उन्होंने कोशिश की कि ऐसी कोई नौबत ना आए, समझाने बुझाने की कोशिश हुई। एक बार बीच में रास्ता निकालने की कोशिश हुई, जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी यहाँ थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की, 8-10 उधर के प्रदर्शनकारी जो थे, समझा बुझाकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश हुई कि अभी लोग रात को चले जाए अपने घर, कल फिर यहाँ आना हो आए। जो इनके 4-6 जो इनकी तरफ से जो आए पुलिस से बात करने, वो इस पर सहमत भी हुए, उन्होंने अनाउंस भी किया, लेकिन जो यहाँ प्रदर्शनकारी हैं वो उनकी बात भी मानने को तैयार नहीं हुए। तो इस तरह से लोग यहाँ डटे हैं, नारेबाजी हो रही है, और यहाँ से लेकर लंबी कतार है। बहुत सारी बेटियां, बच्चियां, उनकी माएं, बच्चे सब पीछे अभी भी, रात को अब लगभग 12:30 हो गए हैं, रात को अभी भी डटे। अब ये रास्ता मैं एक बार ले चलूंगा आपको दिखाने के लिए कि क्या फर्क है। और ये बार बार सुबह के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ये यहाँ से संसद की तरफ जाने का रास्ता है, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना भी है, और यहाँ एक बैरिकेडिंग है। और देखिए जबरदस्त सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती हुई है। आज पहली बार सीआरपीएफ के जवान बहुत दिख रहे हैं, और कल ही खबर आई थी कि सीआरपीएफ जवानों को एयरलिफ्ट करके पश्चिम बंगाल से बुलाया गया 20 बटालियन को। तो लगभग 2000 जवान आज हैं सीआरपीएफ के, मतलब बुलाया गया है। यहाँ 100-200 जितने भी होंगे। और ये जो है बैरिकेडिंग है, इसके उधर जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट,
और इस बैरिकेडिंग से लगभग मान लो 200 मीटर 150 मीटर दूर वो एंट्रेंस गेट है, लगभग 200-250 मीटर दूर, 250 मीटर दूर स्टेज है, और वहीं अभिजीत दीपके और उनके साथी बैठे हैं। और इस बैरिकेडिंग से इधर का हिस्सा जो संसद मार्ग का है, जहां अभी हजारों छात्र, जो मैंने बताया, हालांकि यहाँ चूंकि पूरी तरह से बंद है, जाना थोड़ा मुश्किल है, रास्ता बदल के मुझे जाना पड़ेगा। आज मैं उधर जा भी नहीं पाया चूंकि इधर भीड़ ज्यादा है, तो दिन भर मैं यहीं इसी इलाके से आपको रिपोर्ट करके दिखाता रहा। अब सवाल और संकट यही है कि जो यहाँ प्रदर्शनकारी हैं, जिनसे अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि ये चूंकि उनकी प्रोटेस्ट साइट जो है वो जंतर मंतर है, इसलिए मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज, इसलिए इस प्रोटेस्ट साइट से जो लोग बैठे हैं ये स्वतः स्फूर्त, इनकी कोई उस तरह से लीडरशिप नहीं है। अब एक बात, जैसे अभी कुछ लोग मिले, कुछ अराजक तत्व भी हैं, कुछ बदसलूकियां भी हुई है पत्रकारों के साथ, रिपोर्टर्स के साथ, कुछ इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर्स के साथ, क्योंकि इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आंदोलन के लिए जो अनुशासन होना चाहिए, प्रदर्शन के लिए जो अनुशासन होना चाहिए, उस अनुशासन के दायरे की सीमा को लांघते हैं। छात्र भी हो सकता है ना हो, उनका इस आंदोलन से जुड़े होने की कोई वजह भी नहीं हो जो आंदोलन की मांग है, लेकिन एक प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है तो यहां वो आ गए हैं, और आ गए हैं, उनका जो तौर तरीका है वो कई बार संदेह पैदा करता है, किसने भेजा, क्यों आए, क्या मंशा है, किस इरादे से हैं। ऐसे बहुत सारे लड़के भी इस प्रोटेस्ट में दिखने लगे हैं, दिख रहे हैं, और ये एक खतरे की घंटी है इस आंदोलन के लिए। और इसलिए भी कि इस प्रदर्शन में बहुत सारी बेटियां आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, 18, 20, 22 साल की लड़कियां और बच्चे आ रहे हैं, और इस उम्मीद से आ रहे हैं, इस जज्बे और हौसले के साथ आ रहे हैं कि अगर वो लगातार प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, तो उनकी मांगे मान ली जाएगी। हालांकि जिद्दी सरकार है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लगता नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी ले लेंगे, लेकिन क्या होगा कोई नहीं जानता। पुलिस वालों की ड्यूटी रात में तब तक होगी जब तक ये प्रदर्शनकारी यहाँ डटे रहेंगे, और ये प्रदर्शनकारी यहाँ से कब हटेंगे, संसद मार्ग की बात कर रहा हूँ, जंतर मंतर पर तो परमानेंट प्रोटेस्ट साइट बन गया। थैंक यू, थैंक यू। ये प्रदर्शनकारी यहाँ से कब हटेंगे इसके बारे में कोई जानता नहीं। यहाँ जैसे बैरिकेडिंग यहाँ कर दी गई है, इस बैरिकेडिंग के उस तरफ, और ये सब वॉलंटियर्स हैं, ये सब, एक मिनट, ये सब वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ भीड़ को, यहाँ जो कुछ लोग बैठे हैं वो कभी आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और एक डिसिप्लिन, अनुशासन बनाने की कोशिश करते हुए बहुत सारे लोग स्वाभाविक तौर पर यहाँ काम कर रहे हैं। फिलहाल आधी रात का वक्त है, लोग डटे हुए हैं, लेकिन बार बार मैं आगाह करता हूं कि जो, नमस्कार, जो इस प्रदर्शनकारियों का, इन प्रदर्शनकारियों का जो नेतृत्व कर रहे हैं, या जो वॉलंटियर्स हैं, या जो छात्र हैं, उनकी ड्यूटी ये भी है कि ये शांतिपूर्ण हो। ये प्रदर्शन पूरी तरह से कामयाब तभी होगा, या इस प्रदर्शन में कुछ भी ऐसी चीज ना हो जिससे इस प्रदर्शन को, इस छात्रों के, युवाओं के इस आंदोलन को किसी तरह से धब्बा और कलंक लगे। ये जिम्मेदारी भी इन वॉलंटियर्स और स्टूडेंट की है। फिलहाल रात के 1:45 बजने जा रहे हैं, बल्कि रात के 1:45 इस वीडियो को मैं संसद मार्ग से खत्म करता हूं। प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर, प्रधानमंत्री की अपील क्या, प्रधानमंत्री के संदेश का, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन और प्रोटेस्ट का कोई जिक्र किया नहीं, उन्होंने इस आंदोलन, इस करने वाले, प्रदर्शन करने वाले छात्रों से, युवाओं से कोई अपील तो की नहीं। ऐसे भी उन्होंने तो कहा कि कैबिनेट में कोई कठोर कानून बनाने का फैसला करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे और संसद से कानून पारित होगा, लेकिन इन लड़कों की मांग वो नहीं है जो प्रधानमंत्री ऑफर कर रहे हैं, तो फिर रास्ता क्या है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।